ओम गम गणपते नमः। प्रिय मित्रों, आपका दिव्य सांची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर पुनः स्वागत है। बुध के साथ ग्रहों की युति की श्रृंखला में आज बुध और शनि का एक साथ होने का प्रभाव लग्न या प्रथम भाव से 12वें भाव तक चर्चा करेंगे। नैसर्गिक मित्रता में शनि ग्रह बुध से मित्रता रखता है। बुध ग्रह शनि के साथ सम व्यवहार रखता है, यानी अगर ओवरऑल देखें तो दोनों मित्र ग्रह हैं। इनके प्रभाव भाव राशि के अनुसार होते हैं और उनकी भी हम चर्चा करेंगे। ये भी देखना होगा कि बुध ग्रह एवं शनि ग्रह की उस भाव में जहां पर हैं डिग्री क्या है। दोनों में से जिस भी ग्रह की डिग्री कम होगी वह अधिक प्रभावशाली होगा। और यह भी देखना होगा कि दोनों ग्रहों के बीच जो डिग्री है उसका अंतर क्या है। अगर यह अंतर 15-20 डिग्री के अंदर ही है तो युति का प्रभाव रहेगा, अन्यथा 20 डिग्री से ज्यादा होने पर जो ग्रह हैं शनि और बुध, इनका इंडिपेंडेंट प्रभाव होने लगेगा और युति का प्रभाव कम होगा। बात करते हैं थोड़ा बुध के बारे में। बुध ग्रह उत्तर दिशा का स्वामी है। इसका वर्ण श्याम है, जाति नपुंसक, प्रकृति त्रिदोष, तत्व पृथ्वी है। इसके मित्र हैं शुक्र, राहु और सम हैं गुरु, मंगल, शनि एंड केतु। जो चंद्र है वो इसका शत्रु है। इसकी महादशा होती है 17 वर्ष। यह मिथुन एवं कन्या 3 और 6 राशि का स्वामी है। कन्या राशि में 15 डिग्री में ये उच्च का होता है और मीन राशि में 15 डिग्री में नीच का हो जाता है। कन्या में ही ये मूल त्रिकोण का होता है। इसका रत्न पन्ना है। इसके द्वारा व्यवसाय, नौकरी, कानून, शिक्षा, चिकित्सा, शिल्प, ज्योतिष, लेखनकार, विचारक, संपादक, आलोचक, वक्ता, प्रीस्ट, पुजारी, कथावाचक, अकाउंट कीपिंग, संचार या कम्युनिकेशन, इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रकाशन, पुस्तकालय, तर्क वितर्क की क्षमता, आवागमन एवं मामा का भी विचार बुध ग्रह से किया जाता है। रोगों की बात करें तो बुध के वीक होने की वजह से नाक, कान, गला, ईएनटी, ये वात रोग, गूंगापन, हकलाना, भ्रमित बुद्धि, ये गुप्त रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। बुध ग्रह जिस ग्रह में के साथ बैठता है उसकी प्रकृति ले लेता है, उसी ग्रह की प्रकृति को ले लेता है। यदि भाव में ग्रह नहीं है और अकेला बुध है तो जो वहां पे राशि है वो उसकी प्रकृति ले लेता है। थोड़ा बात करेंगे शनि के बारे में। शनि ग्रह मूलतः कर्मों के फल प्रदान करता है और वो न्याय का कारक है। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे फल देता है। इसके द्वारा आयु, शारीरिक बल, दृढ़ता, विपत्ति, प्रभुता, मोक्ष, यश, वैराग्य, ऐश्वर्य, नौकरी, योगाभ्यास, मेडिटेशन, विदेशी भाषा और मूर्छा जैसे रोगों का भी विचार किया जाता है। शनि की जाति नपुंसक है। इसका वर्ण कलर कृष्ण काला है। दिशा पश्चिम, तत्व वायु तत्व है। रत्न इसका नीलम है तथा वात श्लेषिक प्रकृति का है। ये मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। शनि ग्रह तुला राशि में उच्च का और मेष राशि में नीच का हो जाता है। कुंभ में ये मूल त्रिकोण का होता है। इसकी महादशा 19 साल की होती है। यह है डाउन ट्रॉडन, नौकर चाकर, कृष्य वर्ग का रखवाला है। शनि जनित कार्य जो हैं वो जैसे ऑयल हुआ,
ऑयल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग, लोहा, चमड़ा, शारीरिक श्रम, खेती बाड़ी, इनसे संबंधित और राजनीति से भी इसका संबंध रहता है। ग्रहों में जो इसके मित्र हैं वे हैं बुध, शुक्र और राहु। सम हैं गुरु और केतु। शत्रु है सूर्य, चंद्र और मंगल। शनि ग्रह 7.5 और ढैया का कारक है। भाव में यह 6ठे, 8वें, 10वें और 12वें भाव का कारक है। बात करेंगे अब पहले घर में बुध और शनि के साथ साथ होने का प्रभाव। देखिए, अकेला बुध जातक को बहुत अच्छी बुद्धि देता है, वो तेज होता है, कुशाग्र होता है, ह्यूमरस भी होता है, विनोदी होता है। शनि अकेला है तो जातक आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगा, चरित्रवान और लंबी रेस का घोड़ा, मतलब धीरे धीरे चल के अल्टीमेटली सक्सेसफुल होता है। युति में दूसरों को कैसे कन्विंस करें, इस जातक से अच्छा कोई नहीं जानता है। आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, अच्छे बिल्ट वाले होते हैं, डेयरिंग, कभी भी हार ना मानने वाले, तथा इनमें बदले की भावना वो प्रवृत्ति रहती है। लेकिन यदि कोई इनसे क्षमा मांग लेता है तो बड़े उदारशील होते हैं, उदार होते हैं और क्षमा कर देते हैं। चापलूसी, फ्लैटरिंग, ये सब इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ईमानदार होते हैं, कर्मठ होते हैं। इसकी वजह से कभी कभी, ज्यादा ईमानदारी की वजह से इनको कभी कभी नुकसान उठाना पड़ जाता है, क्योंकि समाज के साथ चलना पड़ता है। सामाजिक नियमों का पालन और उनका वो कभी उल्लंघन नहीं करते। जैसे मान लीजिए ड्राइविंग कर रहे हैं तो रेड सिग्नल, जंपिंग या स्पीडिंग ये कभी नहीं करते। बड़े मिलनसार होते हैं, लेकिन इनके इंटीमेट, घनिष्ठ, जिनसे इनका दिल मिलता है, ऐसे दोस्त बहुत कम होते हैं। जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बड़ी ऊंचाइयां छूते हैं। यदि गुरु या शुक्र की दृष्टि इस प्रथम भाव पे पड़ जाए और या लग्न कन्या या तुला है तो शुभता में वृद्धि हो जाती है। बात करेंगे बुध और शनि का द्वितीय भाव में प्रभाव। द्वितीय भाव में अकेला बुध पढ़ने को प्रेरित करता है, धनार्जन को प्रेरित करता है, बुद्धि जनित व्यवसाय करता है जातक। जर्नलिज्म, फिनेंस, अकाउंट, राइटर, मीडिया, कम्युनिकेशन, शिक्षक, संपादक, ज्योतिषी, कथावाचक आदि हम बता चुके हैं। और अकेला शनि है तो व्यवसाय या नौकरी में धीरे धीरे उन्नति करता है, कंटिन्यूअसली करता है और अच्छा धन संचय करता है। उसको अच्छी आयु मिलती है, क्योंकि शनि यहां से डायरेक्टली 8वें भाव को देख रहा है। आयु भाव 8वां भाव। युति में कभी कभी जातक को झूठे या फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट बनाने को प्रेरित करता है, तो इससे आपको सावधान रहना है। पॉजिटिव साइड में कहें तो जातक बहुत ही हेल्पफुल होता है और प्रायः जातक का जीवन साथी सीक्रेटली अपने घर की तरफ के लोगों की मदद करता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये युति हड्डी या ज्वाइंट से रिलेटेड पेन आदि की संभावना को जन्म देती है, तो इसका ध्यान रखें। यदि जातक की लग्न सिंह या कन्या है तो शुभता में वृद्धि हो जाएगी और अच्छे प्रभाव आएंगे। जातक अब बात करेंगे बुध और शनि का तीसरे भाव में प्रभाव। तीसरे भाव में अकेला बुध भाई बहन दोस्तों का प्रिय होता है। जातक काम शुरू अगर करता है तो उसको समाप्त करके ही दम लेता है। लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, आराम से बैठ के लिखता या पढ़ता है। अगर अकेला शनि है वहां पर तीसरे भाव में तो बड़े ही डिसअपॉइंटमेंट्स और संघर्षों का सामना करते हुए जातक अल्टीमेटली सफलता प्राप्त करता है। भाई बहनों की भी मदद करता है। युति में जातक बड़े निर्भीक होते हैं, साहसी होते हैं, अपनी मेहनत से अपने कर्तव्य का पालन और दायित्व निभाते हैं। इन्हें एम्प्लॉयर का रफ ट्रीटमेंट, गलत व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता। बॉसिज्म पसंद नहीं करते। ये झूठा आरोप भी बर्दाश्त नहीं करते। अपने भाई बहन के मददगार होते हैं। यदि कोई इनके साथ चीटिंग करता है तो ये बहुत बुरा मान जाते हैं, यहां तक कि कभी कभी संबंधों को तोड़ देते हैं। यदि जातक की लग्न कर्क या सिंह है
तो शुभता में वृद्धि होती है और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। बात करेंगे बुध और शनि की युति चौथे भाव में। चौथा जो माँ का भाव है, घर का भाव है, वाहन का भाव है, उसमें अकेला बुध माँ का स्नेह प्राप्त करता है जातक, घर परिवार के लिए बहुत शुभ होता है। बुध जनित व्यवसाय या नौकरियों में उसको सफलता मिलती है, अपने बल पर सेल्फ मेड मैन होता है। अगर अकेला शनि है चौथे घर में तो थोड़ा काम काज में संघर्ष होता है, रक्षा या सेना या पुलिस जैसे व्यवसाय और नौकरी में अच्छी सफलता मिलती है। युति में जातक की मां का और जातक के जीवन साथी का आपस का तालमेल या ये कहें कि उनमें मधुरता थोड़ी कम पाई जाती है। प्रायः जातक जहां बस जाते हैं, जिस घर में, चेंज करना पसंद नहीं करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें क्योंकि इस युति में पेट के खराब होने की संभावना रहती है। ड्राइविंग में, यातायात में भी ध्यान रखें, सतर्क रहें। ये कभी कभी अपने हित या स्वार्थ के लिए अपनी बुद्धि कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, समाज के लिए अहितकर हो जाता है। इसको अवॉइड करें। अगर यहाँ पर लग्न जो है जातक की मिथुन या कर्क है तो शुभता में वृद्धि होगी और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। बात करेंगे बुध और शनि का पांचवें भाव में प्रभाव। अकेला बुध पांचवें भाव में जातक को जीनियस बनाता है। ज्ञान का भाव है, ये विद्या का भाव। ज्ञानी, भरे पूरे परिवार वाला, बुध जनित व्यवसाय नौकरी में सफल, मंत्री, सलाहकार, अगर गुरु की दृष्टि है तो महान बन जाता है। अकेला शनि पांचवें भाव में संतान प्राप्ति में परेशानी करता है। जातक एक ट्रैक पकड़ के चलता है। युति में आरंभिक शिक्षा के समय जो प्राथमिक शिक्षा होती है, जातक को बचपन में मैटर सब्जेक्ट्स को याद करने में बड़ी तकलीफ होती है और रिटेन करने में भी काफी परिश्रम करना पड़ता है। हालांकि समय के साथ जातक उच्च कोटि के टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियर्स, बिल्डर्स, वार स्ट्रेटजी प्लानर्स, इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट, स्पाइंग में बड़े सफल होते हैं, इस तरह के व्यवसाय में या नौकरी में। पाप ग्रह के प्रभाव में ये लोग माफिया, डॉन, क्रिमिनल होने की भी संभावना रखते हैं। ये अच्छे शिक्षक और गाइड होते हैं। इस युति में जातक को जैसा बताया संतान प्राप्ति में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए विवाह जरा कुंडली मिलाकर करें। यदि जातक की लग्न वृषभ या मिथुन है तो शुभता में वृद्धि हो जाती है और निगेटिव, नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। बात करेंगे बुध और शनि का छठे भाव में प्रभाव। छठे भाव में अकेला बुध शिक्षा में थोड़ा बहुत व्यवधान देता है, शो ऑफ ज्यादा करता है। जातक बुध जनित रोग होने की संभावनाएं रहती हैं, जैसे वात रोग हो गया, गूंगापन, हकलाना। वाणी कठोर होती है, थोड़ा परवर्टेड इंटेलिजेंट होता है, फ्लिकरिंग माइंड, निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी कमजोर होती है। शनि की बात करें अगर अकेला है वहां पे तो जातक बड़ा साहसी होता है, शूरवीर। बीमारी उसको दूर से ही देख के नमस्कार करके चली जाती है। नेताओं का सहयोग मिलता है। फौज, पुलिस इत्यादि जो हैं, सुरक्षा से रिलेटेड व्यवसाय या नौकरी उनमें सफल होता है। युति में जातक अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही मानता है। वो उसके मार्ग में कोई भी अवरोध है या ऑब्स्टिकल्स है या एनिमीज हैं, डिफिकल्टीज हैं, तो ये युति उन सबको हटा देती है या उनको सप्रेस कर देती है, जातक की मदद करती है। जातक इन जनरल स्वस्थ रहता है। कोई रोग अगर हुआ भी उसको छोटा मोटा तो तुरंत रिकवर करके ठीक ठाक हो जाता है। यहां भी जातक को सब्जेक्ट को ग्रास्प करने में थोड़ी कठिनाई आती है, समय के साथ ठीक हो जाता है। शुक्र गुरु में से किसी की भी अगर दृष्टि है या वो इसके साथ हैं तो ये महान शासक या लीडर बन जाते हैं। कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ये दादा टाइप की प्रवृत्ति दिखाने को प्रेरित होते हैं, तो इससे जरा सावधान रहें। यदि यहां जातक की लग्न मेष या वृषभ है
तो शुभता में वृद्धि होगी और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। बात करेंगे बुध शनि का 7वें भाव में प्रभाव। अकेला बुध उत्तम स्थान, धनवान जीवन साथी, बुध जनित रोगों से परिपूर्ण, अच्छी नौकरियां। अकेला शनि विवाह में आरंभिक दिनों में तालमेल बनाने में थोड़ा समय लगाता है। बिजनेस डीलिंग में सफलता मिलती है, विदेशों से उसके लिंक होते हैं। युति में जातक का जीवन साथी बड़ा इंटेलिजेंट होता है, चतुर होता है, कभी कभी कनिंग भी होता है या होती है। इस युति में जातक के विवाह में देर होने की संभावना रहती है। विवाह के बाद तोंद निकलने की संभावना रहती है, जो कि उसके जीवन साथी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो इसलिए सलाह है कि हमेशा 20-25 मिनट वॉक करें, उसको मौका ना दें और हर उसको मिलाकर विवाह करें। अनैतिक संबंधों को भी ये युति कभी कभी प्रेरित करती है, तो उससे जरा दूर रहें। जातक के या जीवन साथी के घर वाले जो होते हैं ना, पेरेंट्स, सास ससुर या माँ बाप का जब इंटरफेरेंस होता है बच्चों में, तो इस मैरिज के टूटने का भय बन जाता है। सतर्क रहें। पेरेंट्स के लिए एडवाइस है कि इस युति में बच्चे की कामकाज में इंटरफेयर ना करें। जातक व्यवसाय हो या नौकरी हमेशा सफल रहता है। यदि लग्न जातक की मीन या मेष है तो शुभता में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। बात करेंगे बुध शनि का एक साथ होना 8वें भाव में। बुध एवरेज बुद्धि देता है, बुद्धिमान एवरेज दर्जे का, समय के साथ प्रगति करते हुए आगे बढ़ जाता है। उसके रिफ्लेक्सेस थोड़े वीक होते हैं, इसलिए खेल कूद में सावधानी रखनी चाहिए, ड्राइविंग में भी सावधानी रखनी चाहिए। अकेला शनि 8वें भाव का कारक है और पूर्ण आयु देता है। संतानें कम होती हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग उसके ऊपर उत्तरदायित्व तो कुछ न कुछ बने रहते हैं। युति में जातक एक अच्छा नेता, ट्रेड यूनियन में है तो बहुत बड़ा लीडर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का बनने की क्षमता रखता है। शनि के प्रभाव से जातक अच्छी इनकम और उसका उचित इन्वेस्टमेंट भी करता है। ऐसे जातक अन्य ग्रह के शुभ प्रभाव में कुशल सेना नायक, पुलिस ऑफिसर, इंटेलिजेंस में, स्पाइंग में, सुरक्षा मिलिट्री के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। ग्रहों के निगेटिव प्रभाव में यही जातक मीडिया में माफिया डॉन या क्रिमिनल हो सकता है। हमेशा इनको भी सलाह है कि 25-30 मिनट का वॉक हमेशा करें, स्वस्थ रहेंगे। तथा यदि जातक की लग्न कुंभ या मीन है तो शुभता में वृद्धि होगी, नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। बात करते हैं बुध शनि युति 9वें भाव में। बुध का 9वें भाव में अकेले होना बहुत ही अच्छी स्थिति है। उत्तम शिक्षा, गणित, फिजिक्स आदि में निपुण होता है जातक। बुध जनित सारे गुण, अच्छी नौकरियां, पिता से अच्छे संबंध होते हैं। गुरु की दृष्टि हो जाए तो सोने में सुहागा है। अकेला शनि अच्छी स्थिति है, धनवान होता है, थोड़ा कंजूस होता है जातक, मनमानी करता है, लोन उसको किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं वापस नहीं मिलेगा। युति में जातक का पूरा ध्यान अपने काम पे रहता है, फोकस ऑन वर्क। जैसे तैसे बाय हुक और बाय क्रुक उसको तो सफलता चाहिए, तो उसके लिए वो लगा रहता है। पॉजिटिव साइड में ये अपने सबॉर्डिनेट्स का बड़ा ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। भीड़ इकट्ठा करना हो, रिलीजियस फंक्शन हो ऑर्गेनाइज करना हो, पॉलिटिकल कैंपेन करना हो, इन सब में ये बहुत ही आगे पाए जाते हैं और सफल होते हैं। अपने काम में कभी कभी सफलता के लिए कुछ जातक माँ दुर्गा, माँ काली या माँ भैरवी की घोर उपासना करते हैं और उसमें मग्न पाए गए हैं और वो सफल भी होते हैं। ये ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट, थोड़ा मिस्चीवियस मिला हुआ, सेल्फिश भी होते हैं थोड़ा थोड़ा। इन सब का एक समन्वय होता है, मतलब इंटेलिजेंट, मिस्चीवियस, सेल्फिशनेस और मेहनती, कर्मठ, उनका एक अनूठा समन्वय होता है ये जातक। और अगर यहाँ लग्न मकर या कुंभ है
तो शुभता में वृद्धि होती है और निगेटिव प्रभाव कम हो जाते हैं। बात करेंगे बुध और शनि के युति की 10वें भाव में प्रभाव। अकेला बुध 10वें भाव में एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है उसकी। सब्जेक्ट विशेष में जातक निपुण होता है, एक्सपर्ट होता है, प्रसन्न चित्त रहता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कुशल रहता है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहता है। शनि अगर अकेला है तो शासक, राजमंत्री, न्यायाधीश, निष्पक्ष निर्णय लेता है और आध्यात्म में भी जाने को प्रेरित करता है। युति की बात करें तो जातक कर्तव्य परायण होता है, कमिटेड और स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसको अगर उचित दिशा निर्देशन मिल जाए, यानी एक सही मेंटर या गुरु मिल जाए, तो वो जीवन में बहुत सफल होते हैं। बड़े ही उच्च कोटि के शासक और शनि जनित जो कार्य हैं, इंजीनियरिंग, डिफेंस में, सुरक्षा में, उन सब में बड़े सक्सेसफुल होते हैं। ट्रेड यूनियन और पॉलिटिक्स में भी सफल हो सकते हैं। तो इस सूत्र का नकारात्मक प्रभाव ये है कि जातक का अपने पिता के साथ थोड़ा तनावपूर्ण संबंध रहता है, उनके मतभेद रहते हैं, या तो वो कभी कभी इस कारणवश दूर भी रहते हैं। जातक कभी कभी अपने सामने दूसरों को छोटा समझता है, तुच्छ समझने की गलती करता है, तो इसका ध्यान रखें, इसको अवॉइड करें। यदि जातक की लग्न धनु या मकर है तो शुभता में वृद्धि होगी और नेगेटिव प्रभाव कम हो जाएंगे। बात करेंगे बुध और शनि का साथ साथ होना 11वें भाव में। अकेला बुध 11वें भाव में तीव्र बुद्धि देता है, शार्प इंटेलेक्ट, लर्नेड होता है आदमी, धनवान, सत्यवादी, प्रसन्न, सफल, इंजीनियरिंग वेंचर में बहुत ही प्रॉस्पर करता है। अकेला शनि व्यवसाय या नौकरी में सफलता देता है। 11वें भाव में देशभक्त होता है जातक, एडिशनल इनकम का कोई न कोई सोर्स उसके पास रहता है। युति की बात करें तो बाय एंड लार्ज 11वें भाव में बुध शनि युक्त जातक को सफलता ही प्रदान करती है। कभी कभी जातक बेग बारो स्टील वाला फंडा अपनाता है और अपना काम निकाल लेता है। शनि जनित व्यवसाय या नौकरियां आयरन, स्टील, ऑयल वगैरह में, डिफेंस वैसे बताया, बड़े सफल पाए जाते हैं। अच्छी इनकी जो मैनेजमेंट, शासन की कैपेसिटी है, क्षमता है, अच्छी होती है। सदैव एक स्माइल के साथ काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। और जब बच्चों की बात आती है, इनके उनके हित की बात आती है, तो किसी भी हद तक जाके अपने बच्चों की सहायता करते हैं। अगर जातक की लग्न वृश्चिक या धनु है तो शुभता में वृद्धि होती है, नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं बुध और शनि की युति अंतिम भाव यानी 12वें भाव में। 12वें भाव में अकेला बुध शिक्षा में व्यवधान या कमी देता है। जातक थोड़ा बिखरा बिखरा, अव्यवस्थित रहता है, कभी कभी उसकी सोच भी थोड़ी परवर्टेड होती है। बुध यहाँ पे जातक को अनैतिक संबंधों के लिए भी प्रेरित करता है। अकेला शनि धनोपार्जन के लिए जातक को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। यह युति जातक को विभिन्न संबंधों में, मतलब चाहे घर के माँ बाप के हों, दोस्तों के हों या ऑफिस में हों, थोड़ी बहुत तनाव की संभावना बनाती है। इसलिए जातक को अत्यंत सजग रह करके काम करना चाहिए या बोलना चाहिए, क्योंकि ऑफिस में स्पेशली संबंध बिगड़ सकते हैं, पनिशमेंट या काम गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है। तो आप इसका ध्यान रखें तो ऐसा नहीं होगा। अच्छे संबंधों के लिए यदि थोड़ा झुकना पड़ता है या कंप्रोमाइज करना पड़ता है तो उसको कर लें। ऐसा ना सोचे कि आप छोटे हो गए हैं, आप जीवन में सफल हो रहे हैं। जातक प्रायः गरीबों, जो डाउन ट्रॉडन होते हैं, उनके प्रति बड़ा संवेदनशील होता है और सहायता भी करता है। स्पेशलिटी ये है कि ऐसे जातक जब प्राकृतिक आपदा आती है या नेचुरल कैलामिटी होती है तो अपनी जान तक जोखिम में डाल के दूसरों की मदद करते हैं। ये इनका बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और यदि इनकी लग्न तुला या वृश्चिक है इस जातक की,
तो शुभता में वृद्धि होती है। अब हमने बात किया बुध और शनि की युति का प्रथम भाव से 12 भाव तक प्रभाव। अगर किसी पाप ग्रह के प्रभाव में जो है अच्छे फल नहीं आ रहे हैं तो बुध के लिए निवारण क्या है कि भगवान गणेश की उपासना करें। ओम गम गणपते नमः। दूर्वा या दूब बुधवार को भगवान गणेश को अर्पित करें। गाय को बुधवार को संभव है तो हरा चारा खिलाएं। हरे फलों का ध्यान दें। बुधवार को ही स्पेशली प्रातः एवं रात्रि को सोने से पहले मतलब दांत साफ करके सोएं, ब्रश करें। तंबाकू, पान, सिगरेट आदि का सेवन कदापि ना करें क्योंकि उससे बुध कमजोर होता है। हल्के हरे रंग के कपड़े पहने। ज्योतिषी की सलाह लेकर के आप पन्ना धारण कर सकते हैं। शनि के बारे में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। या भगवान हनुमान की आराधना करें। ओम हंग हनुमते नमः। इन मंत्रों को आप 108 बार सुबह है या शाम को संध्या के समय जप लें तो इससे आपका शनि मजबूत होगा। और सैटरडे को, शनिवार को सनसेट के बाद जब थोड़ा अंधेरा हो जाए तो पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी का दिया लें, उसमें सरसों का तेल डाल करके बत्ती जो है उसकी लो पश्चिम की ओर रखें और आप भी पश्चिम को फेस करें और फिर ओम शम शनिश्चराय नमः का 1 बार, 3 बार, 7 बार या जाप करते हुए संभव है तो उस पीपल के पेड़ का 1 या 3 या 5 जो है बार परिक्रमा करें। पतवार होती है जो नाव की या घोड़े की जो नाल है उससे जो है अंगूठी बनवा लें, रिंग बनवा लें। ध्यान रखें कि रिंग जो है खुली होनी चाहिए, तरफ से खुला होना चाहिए। तो इससे भी जो है शनि के निगेटिव जो नकारात्मक प्रभाव है बहुत कम हो जाते हैं। इसको मिडिल फिंगर में पहने, बाएं हाथ में या दाएं हाथ में। शनिवार को पहने, 1 दिन पहले तेल में डुबो के रख दें, फिर शनिवार को पहन लें शाम को सूर्यास्त के बाद अंधेरे में। और ज्योतिषी की सलाह लेकर के नीलम धारण कर सकते हैं। गरीबों की सहायता करें। डाउन ट्रॉडन जो है आपके, उनकी सहायता करें। सब्जी भाजी खरीद रहे हैं, गरीबों से ज़्यादा निगोशिएट ना करें। झाड़ू पोछा वाले हैं उनको मदद करें। इस तरह आपका शनि जो है वो मजबूत होगा। तरह हमने आपको बुध और शनि की युद्ध के बारे में बताया। आशा है अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि जो है शेयर करें, पसंद आया तो लाइक करें तथा हमें इनकरेज करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।